दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का चौथा लेक्चर। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वर्ब क्या होता है और इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है वर्ब, इसका हिंदी होता है क्रिया। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है A verb is a word which denotes an action, possession, relation or state of being। यानी कहने का मतलब यह है कि verb एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी कार्य या अधिकार या संबंध या अवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग किसी कार्य या अधिकार या संबंध या अवस्था को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो चलिए इन एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये प्ले जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे खेलने की काम की जा रही है। ये एक एक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये प्ले जो है एक वर्ब है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है ही विल कम, वह आएगा। यहाँ पे देखिएगा दो वर्ब है, एक विल एंड दूसरा कम। और यहाँ पे कम जो है इससे एक्शन का पता चल रहा है कि यहाँ पे आने की बात की जा रही है, यानी आने का काम हो रहा है। इसलिए ये कम जो है एक वर्ब है। और यहाँ पे विल भी एक वर्ब है, बट ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसको अच्छी तरह से समझेंगे बाद में। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे दोनों ही वर्ब है। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है द मैन वाज वॉकिंग। इसी तरह यहाँ पे वाज और वॉकिंग ये दोनों ही वर्ब है। और यहाँ पे वॉकिंग एक एक्शन को डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे टहलने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे चौथा एग्जांपल दिया गया है आई हैव अ कार। यहाँ पे देखिएगा आई और कार ये दोनों के बीच एक हैव का यूज हुआ है, जिससे आई और कार के बीच एक रिलेशन बन रहा है कि मेरे पास एक कार है। यानी हैव ये बता रहा है कि ये आई का कार के साथ क्या रिलेशन है, इसलिए ये हैव जो है ये एक वर्ब है। यहाँ पे पांचवा एग्जांपल जो दिया गया है अ किंग हैड 3 क्वींस। एक राजा के पास 3 रानियां थी। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो हैड यूज हुआ है ये किंग और क्वींस के बीच एक रिलेशन बता रहा है कि राजा के पास, इसलिए ये हैड जो है एक वर्ब है। यहाँ पे छठा एग्जांपल दिया गया है दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आर जो है इससे क्या पता लग रहा है, इससे स्टेट अवस्था का पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है कि वे खुश हैं। ये है के लिए यूज हुआ है आर, इसलिए ये आर जो है ये वर्ब है। यहाँ पे सातवां एग्जांपल जो दिया है ही वाज रिच मैन, वह अमीर आदमी था। यहाँ पे देखिएगा ये वाज जो है इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ये पास्ट टाइम की बात की जा रही है। यानी इससे समय का पता लग रहा है कि ये बीती हुई समय के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये वाज जो है
ये अवस्था बता रहा है और इसीलिए ये वाज एक वर्ब है। ये वर्ब का टाइप्स दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे वर्ब का मेन टाइप्स दिया गया है, जो कि फर्स्ट टाइप है मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब इसका हिंदी जो है मुख्य क्रिया। यहाँ पे ये मेन वर्ब जो है इसके भी दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे सेकंड टाइप जो है वर्ब का ये दिया गया है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस वर्ब का फर्स्ट टाइप जो है मेन वर्ब, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट टाइप दिया गया है मेन वर्ब, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, द वर्ब यूज्ड टू डिनोट्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी कहा जा रहा है कि वह वर्ब जो किसी सब्जेक्ट की कार्य को दर्शाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे आगे कहा जा रहा है, इट कैन बी यूज्ड एलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब। यानी कहा जा रहा है कि यह किसी सेंटेंस में अकेले भी यूज किया जा सकता है या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। यहाँ पे एम जो है, ये एम जो है यहाँ पे ये सिंगल वर्ब है इस पूरे सेंटेंस में, इसलिए ये एम जो है एक मेन वर्ब होगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा पूरे सेंटेंस में दो वर्ब है, एम और रीडिंग, बट यहाँ पे रीडिंग जो है इससे सब्जेक्ट के कार्य की पता लग रही है, एक्शन का पता चल रहा है कि यहाँ पे पढ़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये रीडिंग जो है एक मेन वर्ब है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा। यहाँ पे देखिएगा कि डू जो है ये भी एक वर्ब है और विल जो है ये भी एक वर्ब है, बट यहाँ डू जो है इससे सब्जेक्ट की कार्य की पता लग रहा है, इसलिए ये डू जो है ये मेन वर्ब होगा। इसी तरह यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल दिया गया है, आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूं। यहाँ पे देखिएगा हेल्प जो है केवल सिंगल वर्ब है पूरे सेंटेंस में, और इस हेल्प से इस आई जो है सब्जेक्ट इसकी कार्य की पता लग रही है कि मदद करने की बात की जा रही है, इसलिए ये हेल्प जो है मेन वर्ब होगा। यहाँ पे दो नोट दिए गए हैं, नोट 1 एंड नोट 2, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे नोट 1 में कहा जा रहा है, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस देन इट विल बी मेन वर्ब। यानी कहा जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे दिया गया था, आई एम अ बॉय, यहाँ पे केवल एक ही वर्ब है एम, और इसीलिए ये एम जो है मेन वर्ब है। यहाँ पे नोट 2 दिया गया है, देखिएगा, इफ देयर आर मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस देन द लास्ट वर्ब विल बी मेन वर्ब एंड अदर्स विल बी हेल्पिंग वर्ब। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो तो लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा और बाकी के जो वर्ब होंगे वो हेल्पिंग वर्ब होंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में दिया गया है, आई एम रीडिंग, यहाँ पे दो वर्ब दिया गया था, एम एंड रीडिंग, बट यहाँ पे रीडिंग जो है लास्ट वाला वर्ब है, इसलिए ये रीडिंग मेन वर्ब होगा और यहाँ पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब होगा। उम्मीद है ये मेन वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मेन वर्ब का टाइप्स देखते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट टाइप्स दिया गया है ट्रांजिटिव वर्ब।
यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है द मेन वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कहा जा रहा है कि वह मेन वर्ब जो किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही ईट्स राइस, वह चावल खाता है। यहाँ पे देखिएगा ईट्स जो है इससे सब्जेक्ट की कार्य की पता लग रहा है कि खाने की बात की जा रही है, और इसलिए ये ईट्स जो है मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब है तो अब ये पता करना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है ये या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे देखिएगा ईट के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है राइस, इसलिए ये ईट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि जब किसी वर्ब के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है आई नो दिस, मैं यह जानता हूं। यहाँ पे देखिएगा नो जो है एक मेन वर्ब तो है ही है, बट यहाँ पे नो के जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है दिस, इसलिए ये नो जो होगा एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है आई हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं उसकी भाई की मदद की थी। यहाँ पे देखिएगा दो वर्ब है हैव एंड हेल्प, बट यहाँ पे हेल्प जो है ये एक मेन वर्ब है और इसके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है हिज ब्रदर, इसलिए ये हेल्प जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पे सेकेंड टाइप दिया गया है इनट्रांजिटिव वर्ब, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है द मेन वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कहा जा रहा है कि जब कोई मेन वर्ब किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के साथ में यूज नहीं किया जाता है तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई ईट, मैं खाता हूं। यहाँ पे देखिएगा ईट के जस्ट बाद कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और ईट जो है एक मेन वर्ब है और इसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब का इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है आई नो, मैं जानता हूं। यहाँ पे देखिएगा नो जो है ये मेन वर्ब है बट इसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। यहाँ पे देखिएगा कि गो जो है एक मेन वर्ब है बट इसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये गो जो है इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। उम्मीद है ये मेन वर्ब और इसके दोनों ये टाइप्स ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा वर्ब का सेकंड टाइप दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है द हेल्पिंग वर्ब टेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट एंड इट हेल्प्स द मेन वर्ब। यानी कहा जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है और मेन वर्ब की मदद करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वह वर्ब जिससे सब्जेक्ट की अवस्था का पता चलता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो चलिए इन एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है आई एम रीडिंग। यहाँ पे देखिएगा
इसका हिंदी होगा मैं पढ़ रहा हूं। और यहाँ पे एम जो है, इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी प्रेजेंट समय की बात की जा रही है, और इसलिए ये एम जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि इससे अवस्था का पता चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, ही विल गो, वह जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि दो वर्ब है, विल एंड गो, और ये गो जो है एक मेन वर्ब है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। ये देखिएगा विल से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये फ्यूचर की बात की जा रही है, वह जाएगा, और इसलिए ये विल जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है, माई ब्रदर हैज कम, मेरा भाई आया है। यहाँ पे भी देखिएगा हैज जो है, इससे ये पता लग रहा है कि ये हैज जो है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसलिए हैज एक हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। A helping verb can also be used as main verb, यानी कहा जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो चलिए इससे अच्छी तरह से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, ही इज रेडी, एंड सेकंड दिया गया है, ही इज गोइंग। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में ही इज रेडी, वह तैयार है। यहाँ पे इज जो है, इससे ये क्या पता लग रहा है? इससे कि स्टेट का तो पता लग रहा है, बट यहाँ पे सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, और जब सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो हमेशा मेन वर्ब ही होता है, इसलिए यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब है। यहाँ पे सेकंड जो है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा दो वर्ब है, इज एंड गोइंग। यहाँ पे गोइंग जो है, इससे कार्य की पता लग रहा है, इसलिए ये गोइंग तो मेन वर्ब है, बट यहाँ पे इज जो है, इज इससे अवस्था का पता लग रहा है कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसलिए इज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।